उपमा अच्छा हुआ कह रही है, तो पहले मिलते तो साइंस ले लेते। अरे कोई बात नहीं है, अब ले लो साइंस, अभी आ गई ना, 25 में से 25 ले लो और अकाउंटेंट बन जाओ, इससे बड़ी और क्या बात होगी। चलिए अब समझो भैया कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको यहां से, एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कारण ये है पूरा कॉन्सेप्ट बताने का क्योंकि इस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। पुराने पेपर उठा के देख लो आराम से, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओके। आ जाइए दोस्तों, ये मैंने डायग्राम बनाया मादा जनन तंत्र का। किसका? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का मैंने डायग्राम बनाया। इस मादा जनन तंत्र में ये जो साइड वाले भाग हैं, ये भाग कहलाते हैं दोस्तों ओवरी। क्या कहलाते हैं? ओवरी कहलाते हैं, अंडाशय कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ओवरी कहलाते हैं दोस्तों, अंडाशय कहलाते हैं। ये वाले भाग ओवरी हैं। ठीक है, मैं नाम भी लिखता चलता हूं, ओवरी, अंडाशय। अब ओवरी के अंदर क्या होगा? सबको पता है, अंडे का निर्माण होगा। क्या होगा? अंडे का निर्माण होगा। ये बन गया साहब एग। ओवरी के अंदर क्या बनेगा? एग बनेगा। क्या बनेगा? एग। ये एग जो है, ये एग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो महिलाओं में मासिक चक्र आता है दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, मासिक धर्म जो होता है, ठीक है, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डेज पर, जैसे मान लीजिएगा आज 1 तारीख है, ठीक है, और आज मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो आज से 14 डेज आएगा, कितनी तारीख? 15 तारीख। आज 2 तारीख है तो 15 तारीख। ठीक है, तो 15 तारीख को क्या होगा, यानी आफ्टर 14 डेज क्या होगा? एक प्रोसेस होगी, क्रिया होगी, जिसमें ओवरी का मुंह यहां से खुलेगा और ओव्यूल जो है ये बाहर आएगा, अंडा बाहर निकलेगा, ओवरी से बाहर निकलेगा अंडा और इस भाग में आएगा, और इस भाग को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ये जो नलिका है यहां से लेकर यहां तक वाली ये नलिका, ये वाली, ये वाली, इनको कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। बोले तो फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। और अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आया है, इस क्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। कौन से दिन हुआ? 14th डेज। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेता है कि ओवरी से ओव्यूलेशन का जो दिन है वो क्या होता है, या ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, पहला प्रश्न यहां से बनता है। तो दोस्तों ओव्यूलेशन होता है कौन से दिन? 14th डेज पे होता है। 14वां दिन जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उस दिन ओवरी से एग बाहर निकलता है, अंडा बाहर निकलता है। ठीक है, ओके। यदि इसी दरमियान दोस्तों, इसी दरमियान यदि स्त्री के शरीर में शुक्राणु छोड़े जाएं, क्या छोड़े जाएं? स्त्री के शरीर में शुक्राणु छोड़े जाएं, तो ये शुक्राणु मूवमेंट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणु क्या करते हैं? मूवमेंट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, और किससे जाकर मिलते हैं? अंडे से जाकर मिलते हैं। किससे जाकर मिलते हैं? ओव्यूल से जाकर मिलते हैं। अब इस प्रोसेस को कुछ यूं समझिए, ये वाली जो प्रोसेस, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है, ये वाला, ये जो प्रोसेस बता रहे हैं अपन, जिसमें अंडवाहिनी के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर अंडे से कौन मिल रहा है? शुक्राणु मिल रहा है। इस पोजीशन को मैं यहां आपको अलग से बता देता हूं। ठीक है, इस बात को यहां ले लो। तो ये था दोस्तों ओव्यूल, अंडा, और अंडे से आकर मिला कौन? शुक्राणु। कौन आके मिला? शुक्राणु। ठीक है, ये शुक्राणु मिला। ये जो शुक्राणु है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन एग्जाम में सामान्यतः पूछ लेता है। 2-3 बातें इधर लिख देता हूं, शुक्राणु से रिलेटेड 2-3 बातें इधर लिख देता हूं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, और अधीनस्थ बोर्ड वालों का तो बिल्कुल भरोसा नहीं, क्या पूछ ले, कहां से शुक्राणु पूछ ले, कहां अंडाणु पूछ ले। शुक्राणु के बारे में 2-4 चीज ध्यान रखना। एक तो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन। एक आकार, मानव के शुक्राणु का आकार कैसा होता है? चम्मच नुमा। चम्मच नुमा कैसा होता है? चम्मच नुमा होता है। ठीक है, जीवन काल पूछे, जीवन काल कितना होता है? 72 घंटे का। जीवन काल लगभग कितना होता है? 72 घंटे का इनका जीवन काल होता है। क्या पाई जाती है इनमें? पूंछ पाई जाती है। पूंछ वाले भाग में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो इनको क्या देती है? ऊर्जा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देते हैं। और इनका जो शीर्ष भाग होता है, जो शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, जो टोपीनुमा भाग होता है शीर्ष, इस शीर्ष भाग को कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? एक्रोसोम। बस ये 2-3 बातें आप सुन लो, इनको दिमाग में रख लो। ठीक है, हाँ, WIPO 1957 रूप सिंह, राइट, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग भाई।
ठीक है। शुक्राणु प्रोटीन के बने होते हैं, चम्मचनुमा होते हैं आकार में। मनुष्य के शुक्राणु जीवन काल 72 घंटे का, इनमें पूंछ पाई जाती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिससे ऊर्जा मिलती है, ये आगे की ओर मूवमेंट करते हुए और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, शीर्ष एक्रोसोम कहलाता है। शीर्ष वाला जो भाग है ये एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम वाले भाग से एक हार्मोन छोड़ते हैं जिसे एक्रेलिन कहते हैं। ये एक्रेलिन अंडे की भित्ति को पिघला देता है और ऐसा होने पर जैसे अंडे की भित्ति पिघलती है तो अंडे के अंदर कौन प्रवेश कर जाता है? शुक्राणु का शीर्ष वाला भाग प्रवेश कर जाता है। केवल शीर्ष वाला भाग प्रवेश करते ही अंडा वापस से क्या हो जाता है? अपारगम्य हो जाता है, यानी शीर्ष वाला भाग ही जा पाता है। ये प्रोसेस होते ही हम कहेंगे कि अंडे का निषेचन हो गया। क्या हो गया? अंडे का निषेचन। क्या हो गया? तो अंडे में शुक्राणु प्रवेश कर गया तो अंडे का क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। जो कहां हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। क्या नाम है इसका? अंडवाहिनी में। तो निषेचन कहां हो रहा है दोस्तों? अंडवाहिनी में हो रहा है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि निषेचन कितने प्रकार का होता है, ऐसे पूछ लेता है। तो निषेचन दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। और यहां से एक अच्छा प्रश्न पूछता है कि आंतरिक निषेचन, जीवों में आंतरिक निषेचन कहां पर होता है? तो जीवों में आंतरिक निषेचन कहां पर होता है? ये मत कह देना घर पे होता है। जीवों में आंतरिक निषेचन जो है दोस्तों वो होता है अंडवाहिनी में। कहां होता है? अंडवाहिनी में होता है। जिन भी जीवों में आंतरिक निषेचन होता है वो अंडवाहिनी में होता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब। ठीक है। बाह्य निषेचन जो होता है वो होता है जल में। कहां होता है? जल में। तो यहां से एक सीधी सी बात समझ में आएगी कि बाह्य निषेचन जो होगा वो जलीय जीवों में होगा। जलीय जीवों में कौन? जैसे मेंढक, जैसे सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन और मेंढक, दोनों में क्या होता है? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या होता है कि जो नर मेंढक है वो अपने शुक्राणु किसी साइड कहीं पे छोड़ देता है पानी में, मादा मेंढक कहीं और है वो अपने अंडाणु को जो है वो पानी में छोड़ देती है। संयोग से वो पानी के साथ तैरते हुए अंडाणु और शुक्राणु जो है वो संपर्क में आते हैं और बाह्य निषेचन की क्रिया जल में संपन्न होती है और जीव का निर्माण होता है। समझ गए? क्लियर? ओके, ये बात हो गई। तो ये निषेचन हो रहा है। तो ये तो सामान्य बात हो गई। अब दिक्कत क्या आ रही है कि हमें टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति अपनानी पड़ रही है। तो ये क्यों अपनानी पड़ रही है? इसका मतलब सीधी सी बात है कि निषेचन जो है वो कहां नहीं हो रहा? अंडवाहिनी में नहीं हो रहा। और निषेचन अंडवाहिनी में नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में हमें टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति अपनानी पड़ती है। कैसे अपनानी पड़ती है? देखिए यहां पर। अब देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति है क्या, ये बात आप समझिए। मैं बहुत ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, पहले बता देता हूं, समझ लो, क्योंकि रामायण लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें मैं लिखता जा रहा हूं, साथ में नोट कर लो। देखिए दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती है? पहली बात, ओव्यूलेशन नहीं हो। ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो? ओव्यूलेशन इसलिए नहीं हो, यानी अंडा जब अंडवाहिनी में नहीं आएगा तो इसका पहला कारण क्या हो सकता है? पहला रीजन हो सकता है कि ओवरी का मुंह है ना खुलना, अंडाशय का बंद होना, ये कर देता हूं मैं, है ना, बंद होना, अंडाशय का मुंह बंद हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, यहां से ये जो अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी वाला भाग यहां से यूं क्लोज हो, पिचका हुआ हो, तो यहां से फिर क्या होगा, शुक्राणु जो है वो आगे अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दूसरी बात क्या हो गई, अंडवाहिनी का बंद होना, अंडवाहिनी का क्या होना, बंद होना। ठीक है, ये जो मुख्य रीजन है इनके कारण से हो सकता है कि अंडे का जो निषेचन है वो कहां नहीं हो पाता, शरीर के अंदर नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी अपनाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति में हम क्या करते हैं, यंत्र की सहायता से अंडाणु को बाहर निकालते हैं। एग जो है, ठीक है, एग जो है दोस्तों, इस एग को यंत्र की सहायता से क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं, मादा के शरीर से बाहर निकालते हैं। मादा के शरीर से बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इस अंडे को जो है वो कहां, एक परख नली में, टेस्ट ट्यूब में, ये है परख नली, परख नली। तो अंडे को क्या करते हैं, एक परख नली में रखा जाता है। अंडे को किस में रखा जाता है, अंडे को एक परख नली में रखते हैं। और अंडे को परख नली में रखने के बाद उपयुक्त नर, जिस नर के शुक्राणु से हमें इस अंडे का निषेचन करवाना है, उसके शुक्राणु को हम क्या करते हैं दोस्तों, इस परख नली में अंडे पर डालते हैं। परख नली में अंडे पर क्या करते हैं, डालते हैं। तो कोई एक, हमेशा ध्यान रखना, कोई एक शुक्राणु ही अंडे के अंदर प्रवेश कर पाता है। इसके बाद क्लियर नहीं दिख पा रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है भाई मेरे यहाँ। तो आप लोग अपने मोबाइल में जो एडवांस वाला होता है ना, वो गोल गोल वाला, वहां क्लिक करके और फिर वो सेटिंग में वो एडवांस कर लो। एडवांस में 360, 420, 760 वो वाला कर लो, एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक है, यही चीज क्लियर नहीं दिख रही? ओके, तो क्या किया हमने, अंडे को प्रखनली में रखा और शुक्राणु अपन ने इस पे डाल दिए।
ठीक है, हमने इनके बीच में जो बैरियर था कि शुक्राणु और अंडाणु मादा के शरीर में नहीं मिल पा रहे थे, वो बैरियर हमने खत्म कर दिया। अंडे का क्या हो गया? निषेचन हो गया साहब। अंडे का क्या हो गया? निषेचन। ये हो गया अपना निषेचित अंडा, जिसमें एक केंद्रक अंडे का होगा और एक केंद्रक शुक्राणु का होगा। तो अंडा कैसा हो गया? 2n हो गया, द्विगुणित हो गया। ठीक है, ये द्विगुणित हो गया, यानी ये निषेचित अंडा क्या है? निषेचित अंडा, निषेचित एग हो गया। ये क्या हो गया? निषेचित अंडा हो गया। ठीक है, निषेचित अंडे को क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे, युग्मनज कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? जाइगोट कहेंगे। क्लियर? ओके। अब हम क्या करते हैं, इस निषेचित अंडे को मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। तो ये जहां से अपन ने इसको निकाला था, उसी मादा के गर्भाशय में इसको क्या कर दिया हमने? स्थापित कर दिया। ये लो, इसको हमने मादा के गर्भाशय में वापस यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों? स्थापित कर दिया। ठीक है, ओके। यहां से क्या होगा? यहां से एक सामान्य शिशु का जन्म होगा। ठीक है, यहां से क्या होगा? वो प्रोसेस आपको इतनी नहीं करनी कि इसमें विभाजन होगा, फिर 4, 8, 16, 32, 64 अवस्थाएं बनेंगी, ब्लास्टुला बनेगा, इतना ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहे हो, कोई फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का नहीं दे रहे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? इसका डेवलपमेंट होगा मादा की, यानी इस निषेचित अंडे को हमने वापस मादा के गर्भाशय में स्थापित कर दिया। ये यूटेरस, गर्भाशय, वापस से हमने इसको गर्भाशय में स्थापित कर दिया। गर्भाशय में इस अंडे का क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा, और एक संतान का जन्म होगा। ठीक है, इसका शिशु का जन्म होगा, शिशु। और इसी शिशु को हम क्या कहेंगे? इसी शिशु को हम कहेंगे TTB, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि इस शिशु के निषेचन की क्रिया, शिशु जब अंडे के रूप में था तो इसके निषेचन की क्रिया जो है ये कहां हुई थी? ये निषेचन की क्रिया बाहर परख नली में हुई थी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसलिए हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे, परख नली शिशु कहेंगे। क्या कहेंगे? परख नली शिशु हम इसको कहेंगे। अब इस परख नली शिशु में भी कुछ एक मेथड्स हैं, वो नाम आपको यहाँ पर पूछ लेता है, वो मैं बता देता हूँ। इतना आपने नोट कर लिया या नहीं किया तो फटाफट से कर लो। ये 2-4 बातें महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में। जिफ्ट होता है, गिफ्ट होता है, उनके बारे में बता देता हूँ, पहले पूछा हुआ भी है, जिफ्ट और गिफ्ट। हो गया? चलो, इतना हो गया। तो मैं आपको जिफ्ट और गिफ्ट भी यहां पे बता देता हूं, मैं फैक्ट में बता देता हूं आपको। ठीक है, यहीं से रिलेटेड एक तो आपको गिफ्ट एक पूछता है शब्द, और एक पूछता है जिफ्ट। गिफ्ट का पूरा नाम क्या है? देखो, जी फॉर गैमीट, गैमीट इंट्रा, इससे इंट्रा, गैमीट इंट्रा, एफ से फैलोपियन, फैलोपियन, टी से ट्रांसफर, ट्रांसफर, टी से ट्रांसफर। क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर हो गया दोस्तों। क्या हो गया? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और एक जो दूसरा शब्द मैंने बोला वो बोला गिफ्ट, जिफ्ट, ZIFT, ZIFT। ठीक है, इसे कहते हैं जाइगोट, जाइगोट इंट्रा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर। और एक आता है आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि हिंदी में पात्रे निषेचन, पात्रे निषेचन। अब पहले तो मैं ये सबसे लास्ट वाला आपको बता देता हूं, सिंपल। जब आपको कहे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, पात्रे निषेचन क्या है, मुझे एक बात बताओ, अंडे का निषेचन कहां हो रहा है? परख नली में। परख नली क्या है? पात्र है कि नहीं है? परख नली एक पात्र है कि नहीं है? है। तो जब निषेचन की क्रिया किसी पात्र में होती है तो उसी को पात्रे निषेचन कहते हैं। तो आपसे कहेगा कि परख नली शिशु उदाहरण है किसका? तो आप कहेंगे साहब पात्रे निषेचन का उदाहरण है। तो आपसे कहेगा कि परख नली शिशु उदाहरण है किसका? हम कहेंगे पात्रे निषेचन का उदाहरण है। क्यों है? तो हम कहेंगे कि निषेचन की जो क्रिया है प्रकनली शिशु में, निषेचन की क्रिया पात्र में यानी प्रकनली में करवाई जाती है। प्रकनली एक पात्र है और पात्र में हो रही है, इसलिए इसको पात्रे निषेचन कहेंगे। तो ये एक पात्रे निषेचन है। ठीक है, बात क्लियर? ओके। दो चीजें, गिफ्ट, गिफ्ट में जी से गैमिट, इंट्रा यानी में, फैलोपियन यानी फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी, और ट्रांसफर यानी स्थानांतरण, अंडवाहिनी में स्थानांतरण। लेकिन किसका? गैमिट का। गैमिट बोले तो युग्मक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक।
एक होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को इंट्रा यानी में, फेलोपियन यानी अंडवाहिनी में, ट्रांसफर यानी स्थानांतरित, यानी कि अंडवाहिनी में हम जाइगोट को स्थानांतरित करें। अभी क्या था ना, ये अंडवाहिनी है, इसमें हम जाइगोट को क्या करें, स्थानांतरित करें। ध्यान दीजिए, तो जाइगोट को कहते हैं युग्मनज, हिंदी में युग्मनज। अभी भी समझ में नहीं आया तो ये लो, इससे ज्यादा और सिंपल कर देता हूं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं। अगर बात आए नर की तो नर के युग्मक कहलाते हैं शुक्राणु। क्या कहलाते हैं, शुक्राणु। और बात आए मादा की तो मादा के युग्मक कहलाते हैं अंडाणु। यानी कि जब तक शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते नहीं है, जब तक शुक्राणु अलग है अंडाणु अलग है, तब तक उनको सेपरेट रूप से क्या कहेंगे, युग्मक कहेंगे, गैमीट कहेंगे। तो मैं शुक्राणु को ही, मान लीजिएगा यहां पे शुक्राणु को ही अंडवाहिनी में भेज देते, अपन शुक्राणु को ही अंडवाहिनी में भेज देते यहां पर, ठीक है। तो ये क्या होता, ये गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहलाता। क्या कहलाता, गैमीट। युग्मक को ही हम भेज रहे हैं तो ये क्या होता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। पर्सन क्या पूछेगा अभी बता दूंगा, पहले ये मीनिंग समझ लो। जाइगोट का मतलब है युग्मनज। अब क्या हुआ, युग्मनज क्या होता है कि ये अंडाणु और ये शुक्राणु दोनों क्या हो गए, मिल गए, दोनों मिलकर दोनों ने एक द्विगुणित संरचना बना ली, 2n संरचना। यही क्या कहलाता है, ये युग्मनज कहलाता है। ये संरचना ही क्या है, जाइगोट है, युग्मनज है, यानी निषेचित अंडा। युग्मनज शब्द आते ही क्या दिमाग में आना चाहिए कि अंडा है जो निषेचित हो चुका है। तो निषेचित अंडा जो है, फर्टिलाइज्ड एग जो है, वो जाइगोट है, युग्मनज है। अब इस युग्मनज को यदि हम अंडवाहिनी में भेजें, निषेचित अंडे को बाहर, शरीर से बाहर निषेचित करवा के अंडवाहिनी में भेजे, दैट इज कॉल्ड जिफ्ट। यदि केवल युग्मक को अंडवाहिनी में भेजे, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट। इन विट्रो पात्र में तो आपसे कहेगा परख नली शिशु के उदाहरण हैं या निम्न में से परख नली शिशु से संबंधित है, तो जिफ्ट क्रिया और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित हैं। क्या है, तीनों ही परख नली शिशु से संबंधित हैं। बोलो बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, जल्दी बताओ, रहेगी? चलो रहेगी। तो अब बात करते हैं आगे। फैक्ट में चौथी बात बता देता हूं, 2-3 लाइन और लिखाऊंगा मात्र। तो आपसे कहेगा प्रथम प्रखनली शिशु, प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी। तो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी था लुइस जॉय ब्राउन, लुइस जॉय ब्राउन। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन। और लुइस जॉय ब्राउन का जन्म हुआ ब्रिटेन में। कहां हुआ, ब्रिटेन में, लुइस जॉय ब्राउन। और लुइस जॉय ब्राउन का जो जन्म हुआ दोस्तों, ये कहां हुआ, ब्रिटेन में हुआ। कब हुआ, 25 जुलाई 1978 को। कब हुआ, 25 जुलाई 1978, 25 जुलाई 1978, 1978, ठीक है। 25 जुलाई 1978 को इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। क्लियर है, ओके। अब देखिए अब बिंदु आपसे कहेगा भारत का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत का प्रथम परख नली शिशु। भारत का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो है बेबी हर्षा। कौन है, बेबी हर्षा। और बेबी हर्षा का जन्म चेन्नई में हुआ, चेन्नई में हुआ, मद्रास में हुआ था, चेन्नई में हुआ। और ये हुआ 1986 में। कब हुआ दोस्तों, 1986 में हुआ था। ठीक है, जाइगोट को अगर फेलोपियन में रखेंगे तो वो फेलोपियन हो जाएगा। अगर उसका पूरा डेवलपमेंट हमने कराया, मैंने बोला ना, आपने सुना नहीं कि अगर हम इसको विभाजन होने दें बाहरी, तो ये जो निषेचित अंडा है वो 2 में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64 भागों में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको गर्भाशय में रखेंगे, निषेचन के बाद तुरंत ही रखेंगे तो हम उसको अंडवाहिनी में रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? किसने पूछी है, राकेश रॉक, क्लियर? ओके, एक बार में समझ में आ गया, गुड, बात क्लियर। तो 1986 में भारत में प्रथम प्रखनली शिशु ने जन्म लिया जिसका नाम था बेबी हर्षा। ठीक है, और ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि आगे चलकर इनका जो नाम निकाला गया वो कन्नू प्रिया अग्रवाल, कन्नू प्रिया, देख लेना अगर कुछ ऐसा आ जाए तो, कन्नू प्रिया अग्रवाल निकाला गया, कन्नू प्रिया अग्रवाल। और इनके जो डॉक्टर थे जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी किया था वो थे डॉक्टर सुभाष कश्यप। कौन थे, डॉक्टर थे सुभाष कश्यप। अगर ऐसा आपको रिलेटेड कोई बातें मिल जाए इनमें से तो थोड़ा सा देख लेना। बात क्लियर, ओके।
तो ये था दोस्तों अपना टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या था? टेस्ट ट्यूब बेबी था। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैटर समझ में आ गया क्या? ठीक है, मैटर समझ में आ गया क्या? मैटर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रोजाना क्लास इसी समय होती है, आ जाया करो भैया। अकाउंटेंट बनना है, साइंस में कुछ बेहतरीन करना है तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं कल, धन्यवाद।